मित्रों, जो आत्मज्ञानी होते हैं उनको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस नहीं होता है, उनको आउट ऑफ अर्थ एक्सपीरियंस होता है। और ये दोनों मूलभूत भिन्न बात है। जो गुरु बन के, ट्रेनर बन के या कोई प्रवचन करने वाले कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कैसे करते हैं, हम आपको सिखा देते हैं, तो कोई आपको सिखाने वाले भी होते हैं। वो कहते हैं कि आप आज्ञा चक्र पर ध्यान करो और उस चक्र पे आप भीतर प्रवेश कर जाओ, और भीतर करने के बाद आपको ऐसा अनुभव होगा कि जैसे आप आकाश पे उड़ गए और ऊपर से आप नीचे अपने बॉडी को देख रहे हो, तो ऐसा आपको अनुभव होगा। तो ये वो कहते हैं। मगर ये जो अनुभव उन्होंने बताया ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर केंद्र में बॉडी ही है, शरीर ही केंद्र में है। आप इसी शरीर के तीसरे नेत्र से भीतर प्रवेश करें और इसी शरीर के भीतर, आप इसी शरीर के भीतर के आकाश में आप चले गए और इसी शरीर के भीतर का आकाश से ऊपर से आपने देखा इसी शरीर को। तो ये मिलजुल के शरीर का ही अनुभव है, और ये बहुत बड़ा अनुभव भी नहीं, ये क्षुद्र अनुभव है। ऐसा अनुभव को आत्मज्ञान कहना ये बड़ी दरिद्रता है, क्योंकि इस किस्म के अनुभव हमको रात सोते में, स्वप्न में भी होते हैं। स्वप्न में कोई आकाश में उड़ जाता है, तो इसका अर्थ है वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है, क्योंकि शरीर तो खाट में पड़ा है और वो तो उड़ रहा है आकाश में, तो शरीर से तो बाहर निकल गया। और वैसे भी स्वप्न इस शरीर से संबंध ही नहीं रखता। स्वप्न में आप जो भी देखो, जहाँ भी आप बैठे हो, तो वहाँ पर आपका शरीर होगा, एक आपको अनुभव में आएगा। तो आप तो खाट पे सोए हो, मगर वहाँ बाज़ार में जो हो आप, वो तो आउट ऑफ बॉडी ही हो गए ना। इस बॉडी में तो आप हो नहीं, दूसरी बॉडी में आप हो। तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के नाम में लोग धंधा चलाते हैं, क्योंकि हम लोगों को हिप्नोटाइज करके उसका मन के संसार के भीतर उसको डाल के मन के द्वारा निर्मित हुआ आकाश का अनुभव उसको हम करा सकते हैं। और मन के ही द्वारा निर्मित आत्मा, मन के ही द्वारा निर्मित शरीर, वो सब उसको मिलेगा। तो वो ऐसा ही अनुभव होगा जैसे स्वप्न में कोई आकाश में उड़ रहा हो। तो किसी को सम्मोहित कर सकते हैं हम मेडिटेशन के नाम में, किसी को एकाग्र होने के लिए हम कह सकते हैं। जैसे किसी को आज्ञा चक्र पर एकाग्र होने के लिए कह दो, और करता रहेगा और कब तक करता रहेगा। थकेगा तो फिर वो खोने लगेगा, भीतर शिथिल होने लगेगा। तो शिथिल होने लगेगा तो अपने भीतर का जो मन का सूक्ष्म तह है, मन की जो सूक्ष्म बनावट है, तो उसका अनुभव वो वहाँ करेगा। तो मन के द्वारा निर्मित जो भी मान्यताएं हैं उसका भी वो अनुभव करेगा। वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का अनुभव करेगा। आप क्योंकि पहले ही आपने उसको कहे हो ना कि आप आंख बंद करो और तीसरे नेत्र पर ध्यान लगाओ और भीतर शरीर को छोड़ दो, तो आपको फिर ऐसा अनुभव होगा। वो पहले बता रखा है, ऐसा अनुभव होगा। तो जब वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, अपने सपनों की दुनिया में चलेगा, तो वहाँ पर ये शब्द जो पहले ही कह चुके थे, तो यही शब्द उसको वहाँ ये बात स्थापित कर देंगे, सत्य बना देंगे, एक स्वप्न पैदा कर देंगे ये बात। तो आपको लगेगा ये बात सच, उस वक्त लगेगा। और जब आप उससे बाहर आओगे तब भी आपको ये अनुभव लगेगा कि हाँ मुझे हुआ है कुछ। क्योंकि हम
इस तरह की कोई घटना हो गई हमारे पास तो हम उसको वैल्यू देते हैं, उसको कहते हैं मुझे ऐसे भी हुई थी, मैंने ऐसा भी किया था, तो उससे हमारा अहंकार भी बढ़ता है। तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस ये है नहीं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होगा ही नहीं, आउट ऑफ अर्थ एक्सपीरियंस होगा जब आपको अपना खुद का अनुभव होगा तो। क्योंकि ये शरीर और ये पृथ्वी एक ही है, ये दो दिखाई देती है, मगर पृथ्वी ही शरीर है या हमारा शरीर ही पृथ्वी है। पृथ्वी का अस्तित्व हाँ हमारे शरीर में है ना, हमारा शरीर होने के कारण पृथ्वी है, क्योंकि इसी शरीर से हम इसको देखते, नापते, इसी का हम अनुभव करते, तो इसी से हम बने भी हुए हैं। यहीं का अन्न, यहीं का पानी, यहीं का ऑक्सीजन। तो आपको जो अपने बारे में अनुभव होता है ना, वास्तव में वो पृथ्वी के बारे में आपको अनुभव होता है। आपको अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में जो अनुभव होता है वो असल में ये पृथ्वी के बारे में ही अनुभव है। इस पृथ्वी के बारे में आपने क्या अनुभव किया, चाहे आप दूसरे के शरीर से पृथ्वी का अनुभव कर सकते हो या अपने शरीर से। आपके अपने शरीर में पीड़ा है कुछ, तो आप जो पीड़ा का अनुभव करोगे वो आपका शरीर का के कारण पीड़ा नहीं है, वो पृथ्वी के कारण है। क्योंकि शरीर पूरा का पूरा एक पृथ्वी है ना, दिखती है छोटी, मगर इस बाहर की पृथ्वी में जो भी चीज़ें हैं ये सब इसके अंदर भी है। बाहर की पृथ्वी में नदियाँ हैं बहुत सारी, तो हमारे भीतर बहुत सारी नदियाँ हैं। बाहर बहुत सारा पानी होता है, समुद्र ही होता है। कहते हैं कि पृथ्वी में 70% वो पानी होता है। तो हमारा शरीर पे देखें आप तो सब पानी ही पानी है, ब्लड के रूप में है, कहीं पेशाब के रूप में होगा, कहीं किसी के रूप में होगा। तो 70% पानी हमारे शरीर पर भी है। तो बाहर के आकाश में धुआं पैदा हो जाता है, बादल लग जाता है, ठंडी हो जाती है, तो हमारे भीतर भी दुख का अनुभव हो जाता है। वो ठंडी का अनुभव यानी दुख का अनुभव, और आनंद सुख का अनुभव यानी प्रकृति के द्वारा प्राप्त सुख का अनुभव। तो सूरज के किरणों के ताप के द्वारा ठंडी में जो आपको गर्मी महसूस होगी, वो आनंद होगा, वही आपका सुख का अनुभव है। आपका अलग कोई सुख का अनुभव होता नहीं। ये पूरे पृथ्वी होने का कारण सुख और दुख का अनुभव होता है। इस पृथ्वी में कभी भूकंप आ जाता है तो आपके भीतर भी कभी हलचल पैदा हो जाता है, तो आप भी कभी फेंट हो सकते हो, पृथ्वी भी कभी फेंट होती है। और हमारा शरीर धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा और एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे ये पृथ्वी भी धीरे धीरे बूढ़ी हो जाएगी, बुढ़ी होती जाएगी, इसके सेल्स, इसके प्राण एनर्जी कम होती जाएगी, और ऐसे ही ये शरीर भी, ये पृथ्वी भी ख़त्म होगी। तो अब अनुभव आपको पृथ्वी के बाहर का अनुभव है, क्योंकि ये पृथ्वी भी शरीर है, ये आत्मा नहीं, और ये भी पैदा होती है, ये भी नष्ट होती है। प्रकृति में सभी चीज़ें पैदा हो रही है और नष्ट हो रही है। जो जो प्रकृति में हैं, गायें हैं, पेड़ हैं, जानवर, कोई भी है, पंछी है, आदमी है, तो पैदा हो रहा है और समाप्त होता जा रहा है। तो ऐसे ही खुद पृथ्वी भी समाप्त होती जाएगी। तो फिर पृथ्वी एक शरीर है, और जो हम आत्मा को जानेंगे तो हम आत्मा को जानने के बाद हम प्रकृति से ही भिन्न हो जाएंगे, पृथ्वी से ही भिन्न हो जाएंगे। जो पृथ्वी ना होकर भी हो सकती है, या जिससे ये पृथ्वी का कोई भी ठंडी का अनुभव भी नहीं हो रहा है,
गर्मी का अनुभव भी नहीं हो रहा है। इस पृथ्वी का क्या क्या अनुभव होता है हमको, वो सब अनुभव विदा हो जाएंगे। तो फिर आप पृथ्वी से ऊपर उठेंगे। तो पृथ्वी से ऊपर उठने का अनुभव वो दूसरा अनुभव है, वो शरीर से ऊपर उठने का अनुभव ऐसा नहीं है। तो मृत्यु में तो जब वो पृथ्वी से अलग हो जाएगा तो पृथ्वी का अनुभव उसको होगा नहीं, उसको अपने ही अनुभव होगा, अपना ही। क्योंकि मृत्यु के बाद भी वो वही अनुभव कर रहा था जो है नहीं। तो मृत्यु के बाद भी वो वही अनुभव करेगा, उसको भी पृथ्वी से बाहर का अनुभव नहीं होगा। मरने वाले लोगों को तो होना चाहिए ना पृथ्वी से बाहर का अनुभव, क्योंकि अब तो पृथ्वी से तो उनको नाता ही टूट गया। पृथ्वी से नाता ही टूट गया तो फिर वो मुक्त होना चाहिए, फिर वो नरक में नहीं पड़ना चाहिए। मगर शास्त्रों में होते हैं, बहुत जगह सभी लोग कहते हैं कि आपको दोबारा जन्म होगा और आप ऐसी जगह पर जाओगे मरने के बाद, इसके साथ आपको ले जाएंगे कि ये आपको करना होगा और आपको भोगना होगा, या आप स्वप्न में पड़ेंगे, ये कहते हैं। तो फिर वो जो भी अनुभव बता रहे हैं कि होते हैं, वो सब पृथ्वी का ही अनुभव बता रहे हैं। वहाँ पर भी पृथ्वी का ही अनुभव होगा। आपका जो स्वर्ग है वो भी पृथ्वी का ही अनुभव है। जिसे स्वर्ग कहते हैं ना, इंद्र है कहीं स्वर्ग होता है और वहाँ अप्सराएं होती हैं और ऐसा सब कुछ होता है। तो ऐसा होता है तो फिर ये इस शरीर का ही अनुभव हुआ, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस ये नहीं हुआ। जिसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होगा उसको स्वर्ग, इंद्र देवता और ऐसे नरक, तो इनका भी अनुभव नहीं होगा। वो न स्वर्ग में जाएगा न नरक में जाएगा, क्योंकि स्वर्ग भी एक मान्यता थी मन की, नरक भी एक मान्यता था। तो मुक्त पुरुष वो होते हैं जो स्वर्ग में जाते नहीं है। तो बहुत लोगों को लगता है कि जो मुक्त आदमी होता है वो तो ऐसे परम नियम में होना चाहिए, या अनुशासन में होना चाहिए, या परम मुक्ति की दशा में होना चाहिए, स्वर्ग की स्थिति में होना चाहिए और सुख की अनुभूति में होनी चाहिए। तो इस तरह हम सोचते हैं। मगर मुक्ति का अनुभव करने वाले वो स्वर्ग के अनुभव में भी नहीं होते हैं, नरक के अनुभव भी नहीं होते, वो स्वयं के अनुभव में होते हैं। मगर सुख और दुख की कहानी जहाँ जहाँ आएगी वो इसी पृथ्वी की ही कहानी होगी, क्योंकि इसी पृथ्वी पे सुख और दुख होते हैं। यहीं ठंडी होती है, गर्मी होती है। तो जब ठंडी होती हैं तो दुख का अनुभव हुआ, तो आप ताप के सामने बैठ गए तो वहाँ गर्मी का अनुभव हुआ, तो आप आनंद का अनुभव हुआ। तो ये अनुभवें पृथ्वी के ही अनुभवें हैं। और हमारा शरीर जो है वो इसी कारण है यहाँ इस पृथ्वी पर कि वो ये भी इसी जैसा है। अगर हमारा शरीर दूसरे टाइप का होता तो दूसरे टाइप की पृथ्वी में ये होता है। जैसे इसके भीतर जल ना होता शरीर के, तो उस पृथ्वी के बाहर भी जल नहीं होगा। जैसे हवा आवश्यक नहीं होती इस शरीर को अगर जीने के लिए, तो फिर ये उस पृथ्वी पर होगा जहाँ हवा नहीं होती होगी। या ये अगर ऐसा दृश्य के रूप में नहीं होता तो ऐसी पृथ्वी पर होता जहाँ दृश्य चीज़ें नहीं होती है। तो बहुत तरह के पृथ्वी यहाँ हैं, बहुत तरह के शरीर है, बहुत तरह के पृथ्वी यहाँ हैं। यही एक पृथ्वी होती नहीं है जीवन होने के लिए। मगर हम मानते नहीं इस बात को कि कहीं ऊपर या इससे भिन्न कोई दूसरी भी ग्रह कोई ऐसा होगा, दूसरा ग्रह जहाँ पृथ्वी जैसा आदमी होंगे,
हम कहते हैं पृथ्वी जैसा आदमी होंगे। जीवन किसी भी रूप में हो सकता है, वहाँ आदमी के रूप में ही होना जीवन के लिए आवश्यक नहीं है। अगर आदमी के रूप में ही जीवन को होना ठीक था तो सभी आदमी ही आदमी होते होंगे, फिर जानवर नहीं होते होंगे। मगर जानवर के रूप में होना भी ठीक है, तो इसलिए वो भी है। तो ये जानवर इसलिए इस पृथ्वी पर पैदा हुआ क्योंकि ये पृथ्वी में जो चीज़ें बाहर होती है ये इसके भी भीतर होती है। अगर इसकी आत्मा होगी या इसके भीतर कोई ऐसी चीज़ होती जो उसके शरीर से बाहर का अनुभव करती, तो वो आत्मा दूसरे किस्म का शरीर प्रवेश करती होती, दूसरे किस्म का शरीर में उसका होना होता। तो इसलिए कहते हैं ना कि इस पृथ्वी में भी चेतना का विकास होता आ रहा है। चेतना जितनी विकसित होती जाती है उसी किस्म के शरीर निर्मित होती है। जैसे एक जानवर अभी इस जीवन में अच्छे से जिया हो होशपूर्वक, तो अगले जन्म में वो एक आदमी के शरीर में पैदा हो सकता है, तो ये हम कहते हैं। और ये आदमी कोई चेतना के रूप में बहुत नीचे दबा है, बिल्कुल स्वप्न में जी रहा है, तो हो सकता है कि अगले जीवन में उसको उस किस्म का शरीर मिले जो बहुत किस्म के कीड़े मकोड़े होते हैं। तो कीड़े मकोड़े के रूप में भी वो हो सकता है। उस बाहर के शरीर क्या होगा, वो उसके भीतर उसकी आत्मा कैसी है उस पर भर पड़ेगी, निर्भर होगी। तो आत्मा के अनुसार उसको शरीर मिल रहा है। तो एक जानवर को जानवर का शरीर क्यों मिल रहा है कि उसकी आत्मा जानवर के रूप में ही है। तो एक आदमी को आदमी का शरीर मिल रहा है। तो ये दुनिया अद्भुत है। तो यहाँ पर आप जैसे बनोगे, आप उसी किस्म के पृथ्वी का अनुभव करोगे, उसी किस्म का शरीर का अनुभव करोगे, उसी किस्म के स्वर्ग का अनुभव करोगे, उसी किस्म के नरक का अनुभव करोगे। तो आपकी आत्मा जो है उसका चेतना का लेवल क्या है। तो आपको जब अपना चेतन का अनुभव होगा तो वो चेतन का अनुभव इसीलिए उसके शरीर से भिन्न होगा, क्योंकि चेतना आगे बढ़ने वाली है ना। ये शरीर तो चेतना के लिए आवश्यक नहीं, वो दूसरे किस्म का स्मार्ट शरीर की मांग कर रही है। जैसे किसी गाय को बहुत होश आने लगा अपने प्रति, तो जितना उसके भीतर उसकी आत्मा विकसित होगी उतना वो स्मार्ट किस्म का शरीर भी मांग करेगी। तो ऐसे ही हम जहाँ है वहाँ से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अभी हमको जैसा अनुभव हो रहा है जिस पृथ्वी का, जिस शरीर का, तो वो तो नहीं होना चाहिए बाद में। तो नहीं होने के कारण फिर आपको ऐसा अनुभव होगा किसी एक शरीर का नहीं और किसी एक पृथ्वी का भी नहीं। तो शरीर का सुख दुख ही उसको अनुभव नहीं होगा, उसको अब पृथ्वी के सुख दुख का अनुभव, पृथ्वी के भी ठंडी और गर्मी के अनुभव को, तो उसको भी वो छोड़ेगा, है ना। जो सामान्य किस्म के ध्यानी लोग होते हैं या ध्यान करते हैं, जहाँ वो सिखाते हैं, तो ये सिखाते हैं कि आप सकारात्मक सोच पे ध्यान केंद्रित करो, पॉजिटिव थिंकिंग करो उस पे। तो इस तरह वो कहते हैं। और वो आपको भीतर से आपको ऐसा बनाना चाहते हैं कि दुख तो हो और आप उस दुख के साथ रहने की कला सीखो, है। यही हमारा व्यापार है, धर्म का व्यापार, अध्यात्म का व्यापार यही है। वो आपको ये सिखाते हैं कि दुख के साथ स्वीकार करके कैसे जी सकते हैं हम।
तो हमको वो मोटिवेट करते हैं। और मोटिवेट करने का क्या अर्थ है कि आप जो भी चीज़ है उसको आप स्वीकारो। दोस्तों वो कहते हैं कि बड़ा काम करो, तो बड़ा काम करो का क्या अर्थ है कि आप पहले तो उसको स्वीकारो कि बड़ा काम है, बड़ा काम होता है, पहले स्वीकारना होगा ना। तो वो जो बताते हैं कि बड़ा बड़ा काम कर दो, महान आदमी हो जाओ, तो महान आदमी बनने की जो हमारी आकांक्षा है वो आकांक्षा ये बता रही है कि पहले आप इसको स्वीकारो कि जीवन में कोई बड़ा काम भी होता है और उसको करना है। तो आपको जो अनुभव होगा ना ये यही होगा कि दुख आपको होता जाएगा और दुख के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, है ना। आपको दुख के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, यही वो सिखाते हैं। बड़ा काम करो का अर्थ ये है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो कि बड़ा भी कोई होता है और उसको करना है। तो ये जो ध्यान के अनुभव होंगे, आउट ऑफ बॉडी के अनुभव होंगे, इसी शरीर पर आधारित होंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि बड़ी बात यह है इसमें कि हम चैतन्य हैं, तो हम किसी किस्म के पदार्थ के रूप में नहीं हो सकते, चाहे मन के, चाहे शरीर के, चाहे पृथ्वी के, चाहे स्वर्ग के, चाहे नरक के, कोई भी अनुभव ना होकर भी हमारा होना है। तो वो जो अस्तित्व है चैतन्य का, तो उसका अनुभव ही खास अनुभव है, वही आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है। अब बॉडी से संबंधित नहीं है। मित्रों, आप ध्यान और ज्ञान की प्राइवेट वीडियोज़ सुनना चाहते हैं मेरी, तो आप व्हाट्सएप पर जो नंबर और लिंक है वहाँ पर चैट करें, डिस्क्रिप्शन दिया है।